देखिए, पाकिस्तान अलग होने से पहले ही उसकी सोच बहुत गंदी थी और एक विशेष वर्ग के लोगों को बलगला के बर्बाद करना था। भारत के ही नागरिक थे और पाकिस्तान अलग करके लोगों को उल्टा सीधा जहर घोल कर अलग कराया और आज उनकी दुर्दशा बहुत खराब है। लाचारी, बेकारी, बीमारी सब त्राय मची हुई है वहाँ। और जनता का ना उसको ध्यान बांटने के लिए वो युद्ध के तरफ बार बार इंगित करता है, जिससे कि लोग उसको युद्ध में तब्दील कर दें वहाँ की सोच। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो भारत सहिष्णुता का देश है, बुद्ध का। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जो अशुद्ध होगा उसे शुद्ध भी करना जानते हैं। और निश्चित रूप से अगर गोली चलाएगा तो हमारे वहाँ तो गोला है, वो तो खरीद के गोली चलाएगा। हमारे यहाँ तो खुद बनाकर दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान को मिटना होगा, हमारी तो जनता ही चाहती है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, तो क्यों अलग किया जाए? नक्शे से मिटा के पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए। सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कह रहे हैं कि जो है भारत सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चल रही है। ऐसा नहीं है। देखो, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलता है। भारत दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, दुनिया के पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, दुनिया के लोगों के अंदर एक शिक्षा कि कैसी हो उसके बारे में सोचते हैं, संस्कृति। इसकी सराहना भी होती है। आज दुनिया में बहुत ऐसे काम हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले लोग थे अमेरिका और दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, तब उनके इशारे पर भारत जो है हथियार बना रहता था। आज भारत कुछ नहीं खरीदता, आज पाकिस्तान हथियार खरीद रहा और हथियार बना हुआ है हथियार बेचने वाले देशों का। ऐसे विपक्ष को इसमें समझना चाहिए। विपक्ष को इस समय देश में शांति कायम करने के लिए, युद्ध में झोंकने का नहीं, शांति कायम करने की बात है। अगर युद्ध हमारे पर थोपा जाता है तो इसका जवाब पत्थर से देने की शक्ति भारत के पास है। सर, भारतीय सेना ने जो जारी रहेगा और 35 पाकिस्तानी सेना और 100 आतंकवादियों को हमने मार दिया है। निश्चित रूप से जो भी आतंक का तो दुनिया में जगह नहीं। अब तो कोई राजतंत्र है नहीं, और लोकतंत्र में, राजतंत्र में भी आतंक का कोई जगह नहीं था, लोकतंत्र में भी नहीं है। तो कोई भी आतंक को जगह नहीं है, तो आतंक जो ठिकाने उनको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। और आतंकी का एक ही काम है, लोगों को सबको काफिर समझो, उन्हें मार दो। जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें तो ही कहते हैं काफिर है, उन्हें मार दो। तो जिसे मारोगे तो लड़ेगा सिंधु। तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? जो लोगों को मानवता कायम करो रहेंगे, तो उसमें जो चाहे कोई अधिकारी शामिल हो, चाहे आतंकवादी होंगे, तो सभी ठिकाने नष्ट किए जाएंगे, मारे जाएंगे। सर, सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निर्णय तो सरकार बताए सीज फायर क्यों हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी अधिकारी को? नहीं, अगर कोई देश कहता हम सीज फायर करते हैं और कोई बीच में आता है तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विकसित भारत बनाना है तो संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे ना सभी देशों से। तो अगर कोई देश कहता है भाई वो अगर वो मान गया, आप जो है बदमाशी नहीं करेगा, आप सुधर गया है, तो फिर भारत को तो अवसर देना ही पड़ेगा। दूसरे को हमेशा दिया गया है। आज के दिन में गांधी का देश रहा नहीं, ये बुद्ध का देश रहा है। यहाँ अगर अशुद्ध है तो ऐसे इसमें इस तरीके के बयानबाजी करना थोड़ा मनोबल गिराना है। और निश्चित रूप से ऐसे समय पर अगर युद्ध के नियम को तोड़ेगा तो उसका परिणाम जो है पाकिस्तान भुगतेगा।